ओम शांति। आज की डेट है 18 जनवरी 1981, 18 जनवरी 1981। तो बाबा कह रहे सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांटा। मना मनसा सेवा के लिए सहज योग बहुत जरूरी है। तो ऐसे सहज योगी होना, बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहां कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। बाप पर बोझ रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी हो। तो ये थी 18 जनवरी 1981 की है। तो मनसा सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं कैसे मनसा सेवा होगी। एक तो सहज योगी बनो, मेहनत समाप्त हो, वेस्ट नहीं हो, बोझ जो है वो बाप के ऊपर रख दो, अपने पास नहीं रखो। तो सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांटा। तो ऐसे सहज योगी हो। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। तो मेहनत लगती क्यों है? कोई भी कार्य में मेहनत क्यों लगती है? एक तो लंबे समय का अभ्यास नहीं है, दूसरा उस कार्य को करने की विधि नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। और मेहनत क्यों लगती है? अलबेले रहते हैं तो मेहनत लगती है जी। स्नेह की कमी है या उस कार्य के प्रति प्यार नहीं है, कोई स्नेह की कमी है। शक्ति भी की भी कमी है। और मेहनत क्यों लगती है? अनुभव की कमी है तो भी मेहनत लगती है। प्राप्ति उससे क्या होती है? उससे अनभिज्ञ है। प्राप्ति का महत्व मालूम नहीं है और सटीक मार्ग, इंटरेस्ट नहीं है। सटीक मार्ग नहीं मिला। ठीक मार्ग माना, ठीक मार्ग नहीं मिला। संशय है उसमें, या माना पूरा क्लैरिटी नहीं है उसमें, समंजस बना हुआ है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। बिना मेहनत तो होगा नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेहनत का काम बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहां कोई भी मुश्किल हो अनुभव होता है तो वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। एक तो बोझ अपने ऊपर रखते हैं तो मेहनत लगती है। माना ये काम हमारा है, हमारे सिवा इसको कोई कर नहीं सकता है, तो फिर मेहनत लगती है। बाप पर बोझ रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ डालते हैं ना, तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। दूसरा है जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। कोई भी रास्ते पर जाते हैं, कहीं शॉर्टकट हम ढूंढने लग पड़ते हैं। रास्ता जानते हुए अगर बाकी में जाते हैं कहीं लंबे रास्ते में, तो रास्ता अगर हमको मालूम नहीं है तो इधर उधर भटक जाते हैं।
रास्ता मालूम है तो भटकेंगे नहीं, मेहनत नहीं लगेगी। कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं जंगल में। फिर कितना मुश्किल होता है। रास्ता होता है 2 घंटे का, फिर पूरा दिन लग जाता है, 7 घंटा लगता है। गए थे ना 2-3 साल पहले जंगल में गए थे, तब कह रहे हो। तो भटक गए थे। तो बाबा कह रहे हैं पंडे को साथ नहीं रखते हो। जो गाइड है पंडा है, उस दिन तो ये नहीं पता था कि हम जाएंगे कहाँ। माया का फागी भी लगता है तो भटक जाते हैं। नहीं, वो तो हमने माया को फागी लगा दी। हाँ, माया की फागी लगती तो भटक जाते। तो पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत लगती है। मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में फिर टाइम भी वेस्ट होता है। तो मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा, मेहनत समाप्त होगी तो मनसा सेवा कर सकेंगे। अगर खुद में युद्ध चल रहा है तो मनसा सेवा कैसे होगी? इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी बनो, हर बात में सहज योगी। तो मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी तो मनसा सेवा अपने आप होगी। और मेहनत कौन करता है? बच्चे मेहनत मजदूर करते हैं, बच्चे नहीं करते मेहनत। बच्चे पढ़ाई करते अगर बच्चे मजदूर मेहनत करेंगे, बच्चे नहीं। बच्चे पढ़ाई करते हाँ, मजदूर बच्चे कह सकते हैं। बच्चे तो सभी हैं। मजदूर बच्चे मेहनत करते हैं। और आप तो क्या हो? अधिकारी। उस दिन कर रहे थे ना चिंतन, अधिकार की लिस्ट भी हमारे सामने होनी चाहिए। कौन कौन से अधिकार हैं? जैसे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो भी बाबा के खजाने, वर्षा है, प्रॉपर्टी है, परमात्म दिल, तख्त, वो हमारा उस पर बैठने का अधिकार है। लेकिन उस पर फिर कंडीशन भी बहुत है। ऐसे जो भी हो तो उस पर बैठने, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन कंडीशन को भी पार करना होगा। तो बाबा कह रहे आप तो अधिकारी हो, मेहनत नहीं है, सहज योगी हो। रास्ता ही सहज का है। इसको हम खुद मुश्किल बना देते हैं। क्यों? जब मर्यादाओं को भूल जाते हैं या पढ़ाई को भूल जाते हैं या अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो फिर हमको मुश्किल लगता है। माना बाबा ने कहा ना, अपने बोझ बाप को दे दो, तो साथी हमारा कौन है उसको भूल जाते हैं, अपने आप को अकेला ही समझते हैं। तो निरंतर साथ रखेंगे बाबा को तो फिर मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत और तब होती है जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको अगर प्रश्न के जो मेथड है उसको अगर मालूम नहीं है, क्वेश्चन का मेथड निकालने का, तो 2 घंटे बजाय 20 घंटे बैठा रहे, बोले निकलेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर हमको मेथड नहीं है, सही तरीके से योग लगाने का नहीं है, या फिर पढ़ाई को याद करने का तरीका नहीं है, तो फिर मेहनत लगती है। फिर मेहनत करते करते बाबा कहते दिल शिकस्त हो जाते। कभी दिल शिकस्त, कभी दिल खुश, कभी सीढ़ी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे उतरते। परसों संडे के मुरली में था ना, 3 दिन पहले। तो मेहनत तब लगती है जब बाप को अपना बोझ नहीं देते हैं, अपना कर्तव्य समझते, निमित्त भाव समाप्त हो जाता है, अहम भाव जागृत हो जाता है, तो मेहनत लगती है। फिर सहज योगी नहीं होता है। तो ज्ञान की क्लैरिटी जैसे जैसे होती जाएगी, जितने जितने पॉइंट बुद्धि में बैठते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत करने की आवश्यकता, मेहनत तो है ही नहीं है। कोई भी बाप अपने बच्चों को मेहनत का कर्तव्य नहीं देता है, सहज देता है। सहज तो हम सब कर लेते हैं। वो भी तब होता है जब बाबा को साथ रखेंगे। तो निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। बाबा ने कहा ये तुम्हारी अंतिम अवस्था है, सेवा करनी नहीं पड़े, सेवा स्वतः होती रहे। संडे की मुरली में था ना, कौन से बच्चों से सेवा स्वतः होती रहती है? जो स्मृति स्वरूप हैं, उमंग उत्साह वाले हैं। प्रदान में था शायद, मना उन बच्चों से सेवा स्वतः होती रहती, करनी नहीं पड़ती। वही उमंग उत्साह वाली शायद बात है। हाँ, उत्सव में रहेंगे तो सेवा स्वतः, उत्साह में रहेंगे तो सेवा स्वतः होती रहेगी, है ना? तो वो वाली बात है। उत्सव तो हमेशा जीवन हमारा उत्सव जैसा बना रहे। हाँ हाँ, वो स्वतः वही था कि इतने मेले लगाते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, प्रदर्शनियां लगाते हो, गाइड बुलाते हो, आखिर कब तक करते रहेंगे? सेवा की परिवर्तन तो होना ही है, सेवा का स्वरूप। तो बाबा ने कहा अभी तो दादी दीदियां तो गार्डन करती हैं, फिर आप भी करेंगे।
तो सेवा स्वतः होती रहेगी। कब? जब उत्सव में रहेंगे, उमंग उत्सव में रहेंगे। वो बाबा ने गोल्डन सौगात दी थी उनको, टीचर बहनों को, कि सदा उत्सव में रहो, उत्साह में रहो। तो उत्साह की बरमाला पहने रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण को बर सकेगी, नारायण लक्ष्मी को बर सकेगा, वो वाली बात थी उसमें। तो मेहनत समाप्त हो जाएगी जब बाबा को साथ रखेंगे। तो बाबा कह रहे सहज के आगे कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन वो ऐसे सहज होते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से कांटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना, बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, गिरते हैं, चोट लगते हैं, चोट लगती है उस समय, फिर उठते हैं, तो बचपन की बातें अच्छी भी लगती है। तो बाबा कह रहे अभी तो आप बड़े हो गए हो, मेहनत लगती बचपन में, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहां कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। मन पूरा समर्पण बुद्धि, मन से पूरा सरेंडर, हाथ खड़े कर दो तो ही काम होगा। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बोझ को बाप खत्म कर देंगे। कौन कौन से ऐसे बोझ हैं जो हमने अपने ऊपर रखे हुए हैं? व्यर्थ संकल्पों का बोझ हो सकता है, पुराने स्वभाव संस्कार का बोझ हो सकता है, और कौन कौन से बोझ हैं जो हम अपने ऊपर रखकर यात्रा कर रहे हैं? कौन कौन से और बोझ हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ हम सोचते कि हम ही इसको समझा दे पूरा ज्ञान, दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, ये भी बोझ समझ लेते हैं, फिर बोझ नहीं बनता है तो फिर और ही जास्ती बोझ जाता है, इतना किया और सारा चला गया ऐसे ही। तो स्थूल सेवाओं का बोझ भी होता है। हाँ, अपनी जिम्मेवारी समझ के हमें ही करना पड़ता है, कोई दूसरा इसमें आता नहीं है, और हमारे सिवा इसको कोई कर नहीं सकता है, ऐसा भी समझ लेते हैं। लेकिन एक तो बाबा ने वो कहा है कि आप स्पेशल हो, जो कार्य तुम बच्चे कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकते हो। हाँ, वो सेवा नहीं है, टेंशन, और फिर बोझ वाली सेवा है, जो स्लोगन था ना 5 दिन पहले। चंद्राशु बाबू जी को बाबा पूछा रात को नींद हुआ? उन्होंने बोला जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए? मामला तुम्हारे तो बाबा कह रहे अपना सारा बोझ बाप को दे दो। तो जो भी हमारे अंदर में बोझ है, व्यर्थ संकल्पों का, पुराने स्वभाव संस्कार या जिम्मेवारी समझ लेते हैं, या कोई भी सेवा सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं, कमजोरी, और कई बार जिम्मेवारियों को मिली है जिम्मेवारी, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ने के हम ही रखे, इसको दूसरा इसको कोई हड़प ना ले, ऐसा भी कई बार मेंटेलिटी हो जाती है। तो हर चीज में जहां भी हम हैं उसको छोड़ने के लिए उनको तैयार है। बाबा ने तो कहा था एक बार, मधुबन वालों को बोला था कि आपको ये अलमारी भी छोड़नी पड़ेगी, कमरा छोड़ना पड़ेगा, खटिया छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ये जिम्मेवारियों का जो बोझ है, या कोई भी ऐसी संग्रह वृत्ति है जो हमने करके रखी है, जो हमारे लिए बाधक बन रही है पुरुषार्थ में, उसको भी हम छोड़ेंगे, हल्का रहेंगे, बोझ बाप के ऊपर रख देंगे तो बाबा हल्का कर देंगे। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छूटेगा? अगली संडे की मुरली में आएगा ना, छोड़ो तो छूटे, खुद ही पकड़ के रखा हुआ है। बाबा ने उसमें बहुत सारे पंछी देखे, कोई छोड़ना भी चाहते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, कोई ने तुरंत छोड़ दिया, और कोई बेचारे छोड़ने का पता ही नहीं उनको, बोले वाले पंछी भी। तो कौन कौन से ऐसे हमने भी डालियां पकड़ के रखी हैं जो बोझ प्रतीत हो रही है अपने प्रति, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो बाबा कह रहे बोझ अपने ऊपर रखते तो मेहनत लगती है। बाप पर बोझ रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है, तो बाबा भी बोझ को किनारे कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। हाँ, जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता, ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है ना। बोझ सिर पर होगा तो हमारी चाल भी धीमी हो जाएगी, समय पर पहुंच भी नहीं सकेंगे, और जो जितना समय हमको मिला मंजिल तय करने के लिए, उतना समय नहीं पहुंचेंगे तो वो सेवा भी नहीं होगी बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं अभी इसके लिए क्या करो, मेहनत में टाइम वेस्ट होता है, अब शुभ चिंतन करो, मनसा सेवा करो। यह होमवर्क, मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो। मनसा सेवा तभी होगी जब हम बोझ से मुक्त होंगे, हर प्रकार के संकल्पों से।
नेगेटिव संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से। तो शुभ चिंतन करो, मनसा सेवा करो। इसके लिए क्या बढ़ाओ? मनसा सेवा तभी होगी, शुभ चिंतन तभी होगा। इसके लिए कौन सी शक्ति को बढ़ाना है? मनन शक्ति को बढ़ाओ। जैसे तैसे जो है मनन शक्ति को बढ़ाना है, यही भारी पड़ता है। यही बोझ अनुभव होता है पहले तो। तो इसको पकड़ना है। मेहनत कौन करता है? मजदूर करते हैं। आप तो अधिकारी बच्चे हो, अधिकारी को मेहनत की जरूरत नहीं, अधिकारी तो अधिकारी है। फिर भी अधिकारी को मेहनत तो होती है, लेकिन उसको मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसको मालूम है प्राप्ति है ना। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन, मजदूर भी बिजनेस कर रहे हैं एक हिसाब से, बड़े बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन है वो अधिकार के रूप में करते हैं। कमाई तो वो भी कर रहे हैं, कमाई तो मजदूर भी कर रहा है, लेकिन मजदूर के मन में बोझ बहुत है, और बोझ उसके मन में भी है, लेकिन उसकी प्लानिंग है सब, और उसको पता है इससे क्या प्राप्ति होने वाली है। तो अधिकारी के रूप में अगर हम रहेंगे कि हम अधिकारी हैं, जो बाप से मिली हुई प्रॉपर्टी है, खजाने हैं, शक्ति है, उन अधिकारों को हम प्रयोग में लाएंगे, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः काम होता रहेगा। तो मेहनत समाप्त, अधिकारी पन की स्थिति में रहना है, नशे में रहना है। मेहनत है, लगेगी नहीं वो मेहनत। उस मेहनत में मोहब्बत का अनुभव होगा, मोहब्बत का अनुभव होगा तो काम भी सहज हो जाता है ना। एक काम तो दोनों करना है, प्यार से करो या मार से करो, या रोक करो या हंस करो, काम तो करना ही है ना। तो संसार को, विश्व का कल्याण करने की जिम्मेवारी तो बाबा ने हम बच्चों को दी है। अगर हम हंस के करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, तो पद भी ऊंच होगा, और उस पद के पहले जो वर्तमान में इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, वो और ही उसका महत्व है। तो बाबा कहते अधिकारी बन के नशे में रहो, उस स्मृति में रहकर सेवा करो, तो बोझ समाप्त हो जाएगा। हाँ, अधिकारी जो अनुभव से, अथॉरिटी से बोलेगा वो। और मेहनत वाले अथॉरिटी से नहीं बोलेंगे, अधिकारी अधिकार से बोलेगा, मजबूरी से, मजदूर मजबूरी से बोलेगा। तो मजदूरी नहीं, मेहनत मजदूर करते हैं। आप तो अधिकारी हो, शुभ चिंतन करो। सबसे पहले तो चिंतन स्वयं के प्रति श्रेष्ठ चाहिए, है ना। स्वयं के प्रति रहम भावना चाहिए, स्वयं के प्रति जो टाइम हमारा बेस्ट जा रहा है उसको सफल करने का कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? तो सहज योगी बनेंगे। तो इसमें बहुत सारा होमवर्क है कि मनसा सेवा को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे तो पहले हम सहज योगी कैसे बने, फिर दूसरा मेहनत समाप्त कैसे हो, जो भी हमारे पास कौन कौन से बोझ है वो बोझ बाबा को कैसे दें, उस बोझ से मुक्त कैसे हो सकते हैं। फिर मनन शक्ति को बढ़ाना है। माना ये जो सारी चीजें सारी मनन शक्ति के अंतर्गत ही आती हैं। मनन शक्ति तभी बढ़ेगी जब पहले हमें इन चीजों का पता होगा कि मनन करना किसके ऊपर है। पहले तो हमको वो मालूम होना चाहिए, और फिर शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन अर्थात जिस चिंतन से हमारी चिंताएं समाप्त हो जाए, जिस चिंतन से हमारे चित्त को चैन मिले, जिस चिंतन से जो जन्म जन्म के पाप कर्मों का बोझा है उसको हम कैसे समाप्त करें, ये चिंतन, शुभ चिंतन। अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का चिंतन, इसको कहा जाता है शुभ चिंतन। दूसरों को दुख आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, अगर हम उसको भी थोड़ा ऐसा कोई तरीका युक्ति बता सकते हैं, इसको भी कहेंगे शुभ चिंतन। शुभ चिंतन किसको कहा जाता है? ये भी होमवर्क है, दूसरों को दुख से मुक्त करने का। ऐसे बदलना होता है, दूसरों को सुख देने का चिंतन। तो ये भी चिंतन है, इसको कहेंगे शुभ चिंतन। हाँ, ये इसी में हम सोच सकते हैं शुभ चिंतन किसे कहा जाता है ना। तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है। और मनन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मनसा सेवा कैसे करें, और बीच में और क्या था? हाँ, बचपन की बातें। मेहनत जो है वो बचपन में होती है। तो बाबा कह रहे अभी तो तुम बच्चे बचपन की बातों को छोड़ दो, सारे बोझ बाप के ऊपर रख दो, फिर सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बन जाएंगे तो कोई भी समस्या आएगी वो कैसे अनुभव होगी? जैसे कोई भी समस्या अगर आती है तो सूली से कांटा। मतलब समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि हमने कर्मों का बीज वो है, किसी न किसी रूप में, कभी वो प्रत्यक्ष रूप में तो उभरे कर सामने हमारे आएगा ही, लेकिन वो ऐसा अनुभव होगा जैसे सूली से कांटा।
मेहनत का काम बचपन की बातें हैं, अब मेहनत समाप्त कर सब में सहज हो। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होती है वहां सब उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। अर्थात सच्चाई सफाई, हम बाबा के साथ सच्चाई सफाई से रहेंगे, उसको कहेंगे जो भी कमी कमजोरी है या कोई भी हमारी चंचल वृत्ति है उस सब बाबा को हम स्पष्ट तरीके से बताते जाएंगे, स्पष्ट रूप से सच्चाई सफाई से, तो बाबा बोझ को खत्म कर देंगे। एग्जाम्पल दिया, जैसे सागर में कीचड़ डालते हैं ना तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो तब तो मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। और मेहनत कब होती है? जब शक्ति नहीं है अपने में, जो पहले हमने चिंतन किया ना, शक्ति नहीं है, कमजोरी है, तो मेहनत लगती है। तो ये था 18 जनवरी 1980 की मुरली है, 1981, छोटा सा पैरा है। सहज योगी की आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से कांटा। तो ऐसे सहज योगी हम बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। जैसे बचपन में बहुत सारी जो यज्ञ की जब स्थापना हुई तो कितनी सारी बातें आई उनके समय, लेकिन वही दादियां बड़े होने के बाद कितने आधार मूर्त बन गए, स्तंभ बन गए, शक्तिशाली बन गए, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे आई और गई, सुनते हुए उनको मालूम है तो आनी आनी, पता चल गया। तो बाबा कह रहे वो सब बचपन की बातें रहेगी। अब मेहनत समाप्त सब में सहज है। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उस स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं ना तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो, जो राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उसको छोड़ देते हैं तो फिर मेहनत का रास्ता अनुभव होता है, तो भटकते हैं। फिर मेहनत में क्या क्या होता है? टाइम वेस्ट, शक्ति वेस्ट, एनर्जी वेस्ट होती है। मेहनत में फिर टाइम वेस्ट होता है, मुश्किल का मार्ग अनुभव होता है, फिर उमंग उत्साह भी खत्म हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे। तो सारे बोझ बाप के ऊपर रख दो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी हैं। तो ये थी मुरली 18 जनवरी 81 की। ओम शांति। बिजनेसमैन के ऊपर कमेंट्री हुई, सब बिजनेसमैन कंट्रोल में आ जाएंगे।